मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति महापर्व के बारे में। मकर संक्रांति महापर्व से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक मान्यताओं एवं पौराणिक कथाओं के बारे में। दोस्तों, सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आद्या शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला महापर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति देना, तिल का उपटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त में उपासना का पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, ग्रह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल से भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में ही हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। आइए दोस्तों, आप जानते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी हुई पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुँचे तो कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमान ने तय किया कि उनके वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहेगा जब तक गंगा माँ धरती पर नहीं आ जाती। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और उसी में अपने प्राण त्याग दिए। भागीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। इसके बाद राजा भगीरथ ने घोर तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। इसके बाद भगीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की जिससे महादेव गंगा जी को अपने जटा में रखकर वहां से धीरे धीरे गंगा जल को धरती पर प्रवाहित कर सके। भगवान शिव ने भगीरथ के कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद गंगा जी महादेव के जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुई। भगीरथ ने गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम गए जहाँ पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। कहते हैं कि गंगा जी के पावन जल से भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ।
उसके बाद गंगा जी सागर में मिल गईं। कहा जाता है कि जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। कहते हैं कि इस कारण ही इस दिन श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय।